नमस्कार दोस्तों। मैं आज फिर एक कहानी लेके आपके सामने हाजिर हूँ जिसका नाम है एक बोरी गेहूं। तो आइए सुनते हैं। प्रतापनगर एक बहुत ही संपन्न राजा था। वहाँ के राजा बहुत ही प्रतापी थे और प्रजा का पूरा ख्याल रखते थे। राजा ने पूरे जीवन प्रजा की मन से सेवा की थी, लेकिन अब वे बूढ़े हो चके चले थे। तो मन में बहुत बड़ी दुविधा थी कि उसके बाद राज्य को कौन चलाएगा। राजा साहब के तीन बेटे थे। अब तीनों में एक ही गुरु और एक ही विद्यालय से शिक्षा ली थी, लेकिन राजा ये निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि कौन राज्य के लिए सबसे अच्छा उत्तरधारी है। अब राजा ने तीनों बेटे की परीक्षा लेने की सोची। एक दिन राजा ने सुबह सुबह सभी पुत्रों को बुलाया और उन्हें सबको एक एक बोरी गेहूं देते हुए कहा कि मैं और तुम्हारी माता तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। हमें वापस आने में 1 वर्ष से भी ज्यादा लग सकता है। तुम तीनों की ये जिम्मेदारी है कि अपने हिस्से के गेहूं को संभाल के रखना, और जब मैं वापस लौटूं तो तुमको ये गेहूं की बोरी वापस लौटानी है। ऐसा कहकर राजा और रानी तीर्थ यात्रा पर चले गए। सबसे बड़े बेटे से सोचा, ये गेहूं की बोरी पिताजी को वापस लौटानी है तो इसे मैं तिजोरी में बंद कर देता हूँ। जब पिताजी आएंगे तो वापस दे दूंगा। यही सोचकर उसने गेहूं की बोरी तिजोरी में रखवा दिए ताकि एक दाना भी इधर उधर ना हो। दूसरे बेटे ने सोचा कि तिजोरी में तो गेहूं सड़ जाएंगे, मैं इस गेहूं को खेत में डलवा देता हूँ, जिससे गेहूं की अच्छी फसल होगी और पिताजी को एक बोरी के बजाय कई बोरे गेहूं दे सकूंगा। अब उसने ना गेहूं के लिए अच्छा खेत देखा और ना ही अच्छी उपजाऊ जमीन देखी और ना ही खेत के घास फूस को साफ कराया। बस ऐसे ही एक बंजर जमीन पर गेहूं डलवा दिया और कभी उनकी देखभाल करने नहीं आया। उसे लगा कि अब अपने आप फसल आ जाएगी। तीसरा बेटा ज्यादा समझदार था। उसने अपने मित्र के साथ मिलकर एक अच्छे खेत देखा जो बहुत उपजाऊ था। फिर उसमें मिट्टी बदली, वहाँ घास फूस की सफाई कराई और फिर विधि अनुसार गेहूं के दाना को खेत में बो दिया। पूरी लगन और मेहनत से खेत की हिफाजत की, समय पे खाद पानी सब कुछ दिया। साल भर बाद पहली फसल आई। उसने फिर से उसे बोया, फिर उसे अन्न उपजाया। खेत खलिहान लहराने लगे। राजा यही कोई 3 वर्ष के बाद आया। तीनों पुत्र को देखकर बड़ी प्रशंसा हुई। साथ ही मन में इच्छा थी कि ये जानने की कि बेटे ने गेहूं के साथ क्या किया। पहले पुत्र ने जैसे ही तिजोरी खोला दिखाई दिया अंदर से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। सब कुछ सड़क पे राख हो चुका था। पिता पिता ने कहा, यह अन्न है जिसके हम सब जीवन चलाते हैं, और तुम इसकी देखभाल नहीं कर पाए, तुम क्या राज संभालोगे। अब दूसरा बेटा पिताजी को उसी जगह पे ले गया जहां उसने गेहूं को डलवाया था। वहां जाके देखा तो जंगल था, बड़ी बड़ी घास फूस खड़ी थी, गेहूं का तो नामो निशान ही नहीं था। राजा बहुत नाराज हुआ और उसने भी राज का उत्तरदारी बनाने से मना कर दिया। अब तीसरा पुत्र पिता को अपने खेत पे ले गया। वहां दूर से ही एक अलग खुशबू आ रही थी। गेहूं की फसल लहरा रही थी, चारों तरफ हरियाली और जीवन था, और उस खेत से 50 बोरी से भी ज्यादा गेहूं उत्पन्न हो चुका था और आज भी खेत में फिर से फसल खड़ी थी। राजा का मन देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने राजा ने तीसरे बेटे को अपने राज का उत्तरदारी बनाने के लिए निर्णय लिया। दोस्तों, उस राजा की तरह भगवान ने भी हमें कुछ गेहूं संभाल के रखने को दिए हैं। वे गेहूं है हमारा जीवन, जिसमें हम बेकार के कामों में नष्ट कर देते हैं। ईश्वर ने जीवन दिया है कि दुनिया का विकास करना है, अपने ज्ञान को बढ़ाना और उसे बांटना है, लेकिन हम अज्ञानी लोग जीवन को सरा उड़ा देते हैं। अंत समय जब भी ईश्वर पूछता है जीवन में क्या किए, तो जवाब होता है शून्य, कुछ नहीं। अपने मन की जमीन को साफ रखिए, उसमें जो घास फूस है उसे हटाइए, मन में इच्छा गुस्सा और व्यसन को हटाइए और अच्छाई का बीज बोइए, फिर ईश्वर आपसे बेहद खुश होगा।